में बैठो, मेरे को इधर और इधर देखना पड़ता है। से आप लोग यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। ये जो गेट स्टार्टेड वाला पॉइंट है इसको क्लोज। कल वो अटेंड किए थे, क्या समझे? और कोरल के बारे में कुछ सुना? मैं भी चौंक गई थी, ऐसे कैसे, पहली बार। ये कहाँ गुमनाम रहती है शिखा, उसका मैसेज भी नहीं आया ना क्लास के लिए। सी यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो आप लोग, गेट स्टेटस, ठीक है। यहाँ पे आपको रीसेंट फाइल्स मिल जाएंगे, है ना, और ये है आपका न्यू डॉक्यूमेंट वाला, ठीक है। ये सब वही सब आ जाएगा आपका। ओके, क्या क्या देखे थे हम लोग उस दिन, चलो बताओ। इसको पहले मेरे को डार्क मोड में चेंज करने का प्रोसेस बताओ, कैसे करना है। टूल्स में, फिर टूल्स तो ठीक था, टूल्स के बाद कहाँ? टूल्स में से जाऊँ, नहीं आया तो? आएगा, कहाँ आया? टूल्स, ऑप्शन, कस्टमाइजेशंस, ठीक है। अब यहाँ पे थीम में आके डार्क, ठीक है। ये बहुत सारे पेजेस ओपन हैं, इसको सिंगल व्यू करने का ऑप्शन कहाँ से था? व्यू, ठीक है। व्यू में जाके मल्टीपल पेज व्यू है, ऑन है, इसको क्लिक करके ऑफ कर देने का। क्या एक और तरीका आपका, जब पेज आप ओपन करते हो न्यू, हमेशा इसमें इतने पेजेस थोड़ी होते हैं, वो तो बाय डिफ़ॉल्ट ऑन था इसीलिए ऐसा आया। ये आपका सिंगल पेज, ठीक है, ठीक। ओके, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कहाँ से। उस दिन हम लोग कुछ कुछ टूल्स देखे थे, थोड़ा सा प्रॉपर्टी पैनल देखे थे, डॉकर सॉरी प्रॉपर्टी डॉकर देखे थे, है ना, ऑब्जेक्ट देखे थे, और क्या क्या देखे थे, याद है कुछ? शेप टूल देखे थे, ठीक है। ऊपर के ऑप्शन बार देखे थे, मतलब मोटा मोटा अपन स्टार्टिंग के क्लास का जो भी रहता है वो सब अपन कवर कर लिए थे, ठीक है। हाँ, ये सब स्ट्रोक, ट्रांसपेरेंसी, प्रॉपर्टीज से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी हमने कवर कर लिया था, ठीक है। अब आज हम लोग देखते हैं टेक्स्ट टूल, ठीक है। टेक्स्ट इसलिए बता रही हूँ क्योंकि टेक्स्ट छूट जाता है, ठीक है। सीधी सी बात। तो टेक्स्ट आपका जो होता है इसमें कुछ अलग अलग दो टाइप से वर्क करता है, ठीक है। और इसमें इसका जो आइकन है वो क्या है, ए, ठीक है। ए फॉर टेक्स्ट है इसमें, जिसको आप होल्ड करते हो तो नीचे के ऑप्शंस मिलते हैं आपको, है ना। दो ऑप्शन है इसमें, एक टेक्स्ट है और एक टेबल। टेक्स्ट का शॉर्टकट क्या दिख रहा है, F8, राइट। शिखा, आप बीच में कुछ कुछ बोलते रहना, और सबसे पहले आप मेरे को अपना ईमेल आईडी दे दो प्लीज़। चलो अपन टेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। टेक्स्ट पे क्लिक करना है आपको। सबसे पहले तो दो ऑप्शंस मिलेंगे आपको, एक तो सबसे पहले क्लिक करोगे ऑन हो जाएगा, ठीक है। जैसा भी जो भी लिखना चाहो आप लिख सकते हो, ठीक है। सपोज मंडे,
ठीक है, एक होता है टेक्स्ट और एक होता है टेक्स्ट पैराग्राफ। ठीक है, तो पैराग्राफ क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है? पैराग्राफ का मतलब जब हम कुछ टेक्स्ट, हाँ, जब हम पैराग्राफ में कोई लेके आते हैं ना टेक्स्ट, सपोज मंडे ही मैं इधर सर्च करती हूँ, तो व्हाट इज़ मंडे यूज फॉर, ये एक पैराग्राफ है ना। अब अगर मैं इसको यहाँ पर टेक्स्ट के लाना चाहती हूँ टेक्स्ट फॉर्म में, और मैं इस पर क्लिक करूँगी, तो ये क्या करेगा, पूरे एक लाइन में जाएगा, राइट। बट मेरे को ऐसा नहीं चाहिए भाई, मेरा पेज तो यहीं पर है ना। तो मैं एक बॉक्स क्रिएट करूँगी, उसी बॉक्स के अंदर मेरे टेक्स्ट जाने चाहिए। ठीक है, तो ये जहाँ से टेक्स्ट लिया, और अगर आप इसको क्लिक करके होल्ड करते हो, होल्ड करके ड्रैग करते हो, ठीक है, जिस भी तरफ, उस तरफ एक बॉक्स बन जाएगा। ठीक, और यहाँ पे आ जाएगा आपका कर्सर, सी दिख रहा है। अब यहाँ पे आप कंट्रोल वी, तो उस बॉक्स के अंदर ही वो टेक्स्ट आ जाएगा। ठीक है, अब जब आप पिक टूल पे जाते हो, आपका टेक्स्ट टूल का काम खत्म हो गया, है ना। अब आप पिक टूल पे जाते हो उसको अरेंज करने के लिए, तो आपको एक स्टेप का एक बॉर्डर मिलता है। ये किस चीज़ का बॉर्डर है? टेक्स्ट बॉक्स का। ठीक है, आप ना इसको कभी भी अरेंज कर सकते हो। सपोज आप इधर करोगे तो वो उसी के अकॉर्डिंग अरेंज होता जाता है। इतना हमारे पास फ्री स्पेस है, हम इसको अंदर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसको और छोटा करोगे तो ये टेक्स्ट को कट करते जाएगा, ना कि टेक्स्ट के साइज़ को रिड्यूस करेगा। ठीक है, यहाँ से आप इसको वापस लेके आ सकते हो, जैसा भी आप चाहो वैसा कर सकते हो इसमें। ठीक है, टेक्स्ट एक बॉक्स है, तो ये सिर्फ एक बॉक्स फॉर्म क्रिएट करता है। ठीक है, इलस्ट्रेटर में भी है ये ऑप्शन, है ना। क्लियर है ये? अब सपोज आपको इसको इसके टेक्स्ट के साइज़ को कम ज़्यादा करना है, तब कैसे करोगे? अगर आप यहाँ से जाते हो और इसके साइज़ को यहाँ पे बढ़ा देते हो, तो ये बढ़ गया। ठीक है, लेकिन टेक्स्ट बॉक्स का साइज़ उतना ही रहेगा। तो हमको पहले क्या करना है, टेक्स्ट बॉक्स का जो साइज़ है इसको भी चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके हमको हमारी जो टेक्स्ट है वो विजिबल होगा, राइट। बाकी उसका जो फॉर्मेशन है उसमें चेंजेस नहीं होता है। ठीक है, तो इसका यूज़ कब करते हैं? इतने ऑप्शंस इसमें किस लिए दिए गए हैं? क्योंकि इनमें होती है मैगजीन्स डिज़ाइन, मैगजीन्स हो गए, बुक्स हो गए। ठीक है, तो हम पहले उनमें मार्जिन लेते हैं एंड देन टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट कर देते हैं, तो उस मार्जिन के बाहर वो टेक्स्ट नहीं जाता है। ठीक है, हाँ हेलो मैम। हाँ बोलो शिखा। हेलो मैम। हाँ बोलो। अरे यार, हाँ हाँ शिखा बोलो। यस मैम, मैम माइक बंद था, वही कब से बोल हाँ रही थी। लेकिन आपकी आवाज़ भी नहीं आ रही थी मेरे को। बस मैंने चैट पे भी लिखा था मैम, हाँ, चैट पे भी मीन्स मैसेज किया था। अच्छा ओके ओके। ओके ओके मैम। हाँ, मैं कब से म्यूट में पढ़ा रही हूँ। ठीक है, ओके। यहाँ पे तो टेक्स्ट बॉक्स समझ में आ गया, इसको हम कभी भी एडिट कर सकते हैं। ठीक है, टेक्स्ट के साइज़ को भी कर सकते हैं चेंज हम। टेक्स्ट बॉक्स से रिलेटेड, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जितने भी टेक्स्ट हैं इनको हम डायरेक्ट साइज़ बड़ा छोटा कर सकते हैं। ठीक है, सेलेक्ट करना नहीं पड़ेगा। बट वहीं जब हम किसी शेप के अंदर लिखते हैं, अब शेप में क्या आ जाएगा, ये सब शेप्स। ठीक है, तब वहाँ पर आपको पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आप उसके साइज़ को कम ज़्यादा कर सकते हो। ये डिफरेंस है टेक्स्ट बॉक्स में और शेप में। ठीक है, अभी मैं उसको भी बताऊँगी। अभी मैं इसको फ़िलहाल के लिए डिलीट करती हूँ, एक टेक्स्ट लेती हूँ। मंडे, ठीक है। अब आप इसका केस कैसे चेंज करोगे? लाइक अपर केस होता है, टाइटल केस होता है, सेंटेंस केस होता है। ठीक है, वो सब कहाँ से चेंज करते हैं? आपको ये सब ऑप्शन इधर नहीं मिलेगा, आई एम सॉरी टू से, बट इधर नहीं है वो ऑप्शन। ठीक है, ये आपको ऑप्शन मिलेगा इस तरफ, टेक्स्ट में जाओगे। ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा चेंज केस का। ठीक है, इसके बाद इसमें कुछ कुछ हैं जितने भी टाइप के मिलते हैं हमको ऑप्शंस, वो सब है। सेंटेंस केस मतलब फर्स्ट वाला लेटर जो रहेगा वर्ड का वो कैपिटल रहेगा। ठीक है, सेंटेंस का, सॉरी, सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल रहेगा। लोअर केस में क्या हो जाएगा? सब लोअर केस हो जाएगा, सब स्मॉल हो जाएगा, राइट।
अपर केस मतलब सब कैपिटल लेटर, टाइटल केस मतलब हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। सी आप एग्जाम्पल देख सकते हो, टाइटल का टी बड़ा है, केस का सी, ठीक है। यहाँ पे टॉगल केस, जस्ट टाइटल केस का अपोजिट, फर्स्ट लेटर छोटा, बाकी सब कैपिटल, राइट। यहाँ पे भी तो अभी फिलहाल के लिए अपन इसको अपर केस करते हैं सपोज, तो ये आ गया हमारा अपर केस, ठीक है। अब टेक्स्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको इधर देखने को मिलती है, ठीक है। जब कोई टेक्स्ट सेलेक्ट होता है ना तो यहाँ पर चेंज हो जाता है प्रॉपर्टीज़, इधर देखो, ठीक है। अगर अभी मैं यहाँ पे कोई शेप लेती हूँ तो शेप के टाइम प्रॉपर्टीज़ देखो और टेक्स्ट को सेलेक्ट करने से तब उसकी प्रॉपर्टी देखो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या देख लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे फॉन्ट है, ठीक है। और फॉन्ट इसमें डाउनलोड करने का सेम ऑप्शन है जैसे आपको उनमें मिलते हैं। अगर आपका सिस्टम में कोई फॉन्ट डाउनलोडेड है तो वो इसमें भी आ जाएगा, ठीक है। हाँ वैसे ही अगर आप सिस्टम में अपने फ़ॉन्ट डाउनलोड करते हो तो आपके सारे सॉफ्टवेयर्स में वो फ़ॉन्ट सपोर्ट करता है, ठीक है। कोई ऐसा नहीं है रूल की इसमें करेगा उसमें नहीं, ये वाला नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हो जो भी इसमें होगा बाय डिफ़ॉल्ट और जो भी आप ऐड करोगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे है साइज़, ठीक है, फ़ॉन्ट का। ये सब ऑप्शन आपको यहाँ पर भी मिलेगा एज इट इज़, ठीक है। इसके बाद है यहाँ पर एक यूनिफॉर्म फिल, मतलब इसमें कलर चेंज करने का है टेक्स्ट का, ठीक है। टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हो और डायरेक्ट इनसे भी हो जाता है, ठीक है। ये सिर्फ ना आउटलाइन में फिल नहीं दे पाता है एक बार में, यहाँ से आप सेटिंग करोगे तो दे भी सकता है, अदरवाइज नहीं, ठीक है। और यहाँ पर भी ये वाला कलर पैनल ओपन होता है आपका, तो यहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हो कलर्स। और है यहाँ पर बैकग्राउंड। बैकग्राउंड कैसा, बस उस फॉन्ट के जस्ट पीछे पे वो बैकग्राउंड देता है, ऐसा वाला, ठीक है। जितना दूर आप उसके आगे लिखते जाओगे वो बैकग्राउंड क्रिएट करते जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक है ये आउटलाइन, उसका टेक्स्ट का आउटलाइन जैसा इलस्ट्रेटर में मिलता है, ठीक है। यहाँ से आप उसका विड्थ बढ़ा कम ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। और ये हो जाएगा उसका कलर, ठीक। 3 ऑप्शन मिलते हैं आपको, तीनों आप कर सकते हो। यहाँ पर एक और चीज़ है, ये जो हम फिल इसके पीछे दिया है ना, तो उसमें फिल में वही सारे ऑप्शंस है फिल के, नो फिल, यूनिफॉर्म फिल, एक फाउंटेन फिल, ठीक है। फाउंटेन फिल एंड देन वही वेक्टर फिल, वही 5 वेक्टर्स, ठीक है। और वही बिटमैप के कुछ 5 ऑप्शन में से 5वें, ठीक है। ये टेक्सचर वाला है कुछ, यहाँ पे पोस्टस्क्रिप्ट, ये हैच फिल, ठीक है। तो इनमें से आप यूज़ कर सकते हो, नहीं करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। यहाँ पर भी सेम है, किसमें, टेक्स्ट के अंदर। टेक्स्ट के अंदर आपको अगर ग्रेडियंट देना है तो आप यहीं से दे पाओगे। टेक्स्ट का जो फिल है, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शंस है नो फिल, यूनिफॉर्म फिल। यूनिफॉर्म फिल मतलब ओवरऑल फिल, ठीक है। इसके बाद आता है आपका फाउंटेन फिल, तो यही है ग्रेडियंट, ठीक है। यहाँ पे आप वेक्टर पैटर्न ये सब वही है जो उसमें फिल आएंगे, ठीक है। हाँ यहाँ से आप ओपन कर सकते हो इसको, इसको कुछ बाय डिफ़ॉल्ट दिया हुआ है, उनमें से ये किसी एक को करेगा फिल, ठीक है। यहाँ से जा सकते हो आप फाउंटेन फिल में, ये ट्रांसपेरेंसी है। इसमें जो बाय डिफ़ॉल्ट दिया है ना, यही ऑप्शन है इसमें फिलिंग देने के, ठीक है। इसको मैं ठीक है, क्या क्या देखे अभी अपन, टेक्स्ट से रिलेटेड, ठीक है। ये उसके प्रॉपर्टीज़ है ना, ये ऑप्शंस आपको यहाँ पर भी मिलेगा। अब यहाँ पे आपको कुछ देख सकते हो आप लोग, वो पैराग्राफ में वापस ले आती हूँ,
ये सब चीज़ें कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको सारे सॉफ्टवेयर में मिलेंगी, ठीक है, बट ज़रूरी है। ये है हमारा पैराग्राफ, है ना। पैराग्राफ में होता है, एक तो नन आ जाएगा, एक आपका लेफ्ट अलाइनमेंट, ठीक है, एक सेंटर अलाइनमेंट। ये सब पैराग्राफ के अंदर ही होगा, बाहर नहीं, है ना। ये राइट हो गया आपका। ये दोनों सबसे ज़्यादा काम आने वाले हैं जब स्पेशली आप कुछ मैगजीन या बुक डिज़ाइन करते हो, क्योंकि उसमें अलाइनमेंट ही सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे फुल जस्टिफाई करने से क्या होता है, बुक बहुत अच्छा दिखता है, ठीक है। अगर आप उसको सेंटर या राइट अलाइनमेंट कर दोगे तो वहाँ से अलाइनमेंट की वजह से ही बुक्स ख़राब दिखती हैं। अगर वैसे तो कोई ख़राब अलाइनमेंट वाले बुक प्रिंट नहीं होता है, बट सपोज़ आप सोच के देखो कि ऐसा रहेगा कोई बुक में, तो आप वो अच्छा लगेगा क्या? नहीं। जब उसका अलाइनमेंट सही होता है तभी वो एक प्रॉपर डिज़ाइन कहलाता है, ठीक है। तो आपका काम सिर्फ डिज़ाइन करना नहीं होगा, आपका काम उसको प्रॉपर अलाइनमेंट में भी लाना होगा, ठीक है। ये है फोर्स जस्टिफाई। फोर्स जस्टिफाई में क्या होता है, कुछ डिफरेंस समझ में आ रहा है फुल जस्टिफाई और फोर्स जस्टिफाई में? फुल जस्टिफाई क्या करता है, जितने वर्ड्स एक लाइन में ला सकता है उतना वो लाता है, जो नहीं आ पाता उसको वो इतने में छोड़ देता है। बट फोर्स जस्टिफाई क्या करता है, पूरा पूरा उसको कंप्लीट करता है, उसके लिए वो ऐसे गैपिंग दे देता है, ठीक है, जो कि सही नहीं है। तो हम हमेशा क्या यूज़ करेंगे, फुल जस्टिफाई, ठीक है, क्योंकि ये बेकार नहीं दिखता। वैसे ही यहाँ पर कुछ और भी है, ठीक है। ये हो गया ड्रॉप कैप, आपको फर्स्ट लेटर को बड़ा करना है, ये भी आ जाता है इससे, ठीक है। अगर आप इसको खुद से अरेंज करना चाहो तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा इसमें, है ना, बट इसमें ये ऑप्शन है। यहाँ पे कुछ ये वाले है बुलेट्स, ठीक है, बुलेट्स एंड वर्ड में जैसा रहता है ये सब चीज़ें नॉर्मल, ठीक है। तो ये वो हो गया। इसके बाद आपका आता है किसी शेप के अंदर टेक्स्ट डालना, किसी पाथ के ऊपर टेक्स्ट ऐड करना, ठीक है। तो वो कैसे करते हैं हम ये देखते हैं। कोई शेप बनाते हैं पहले, ये आ गया आपका एलिप, ठीक है। व्हाट इफ अगर आपको इसके बाहर लिखना है या इसके अंदर लिखना है, ये आप कैसे डिसाइड करते हो? इलस्ट्रेटर में कैसे करते हैं, कोई आइडिया है? हम्म, हाँ ठीक है, उसमें एक अलग सा टूल रहता है, ठीक है, पाथ करके उसमें ऐसा बना रहता है, पाथ बना होता है, टेक्स्ट लिखा होता है, ठीक है। ऐसा इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन इसमें ये ऑप्शन मिलेगा आपको, टेक्स्ट को जब आप शेप के ऊपर रखोगे, ठीक है, दो टाइप के आपको यहाँ पे सिंबल्स दिखेंगे, ध्यान से देखना। एक ये वाला कर्सर और पाथ बना हुआ है एक, ठीक है, और थोड़ा सा अंदर लाओगे तो ये वाला कर्सर और एक बॉक्स, ठीक है। तो कर्सर और पाथ वाले का क्या मतलब है, आप पाथ के ऊपर लिख सकते हो, ठीक है। अभी हम यहाँ पे जैसे लिखते हैं, मैं लिखते जाऊंगी, पूरा वो सर्कल पे फिल होते जाएगा, ठीक है। ये हो गया एक कंट्रोल शिफ्ट जेड रीडू, ठीक है। यहाँ पे टेक्स्ट आप अंदर की तरफ अगर लिखोगे तो ये खुद भी बॉर्डर क्रिएट करेगा, सी ये डॉटेड वाला, ठीक है, डैश्ड वाला, और फिर यहाँ पर आप लिख सकते हो जो भी, ठीक है। तो वो उसी के अंदर पे ही चलेगा। अब मैं ये बता रही थी कि अब अगर मेरे को इसका साइज़ चेंज करना है इन फॉन्ट्स का, ठीक है, तो मैं बाहर से नहीं कर सकती, ठीक है। मेरे को इसको सेलेक्ट करने के लिए पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद ही मैं यहाँ पर इसका साइज़ को चेंज कर सकती हूँ, ठीक है। और इसको कुछ अरेंज भी नहीं कर सकते, सपोज़ आप इसको बड़ा करोगे तो उस पर कोई फ़र्क पड़ेगा, ठीक है, ऐसा समझ में आ गया। इसका अगर आप कलर भी चेंज करना चाहोगे तब भी आपको उसको ओवरऑल सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें भी मैगजीन्स हो गए, ब्रोशर हो गए, ये सब में बहुत काम आता है। कभी नोटिस किया हो कैसे शेप्स के अंदर ही लिखे होते हैं बहुत सारे, बबल शेप के अंदर लिखा होना, ऐसे बहुत सारे रहते हैं, तो ये सब का उसमें ज़रूरत पड़ता है। हाँ, सर्कल के अंदर, सर्कल के अंदर नहीं लिख सकते, मतलब सर्कल के अंदर लिखने के लिए आपको एक और सर्कल बनाना पड़ेगा,
और उसका जो स्ट्रोक रहेगा आउटलाइन उसको नन करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि वो इनविजिबल रहे। अब जैसे कि ये था शेप, व्हाट इफ अगर मैं पाथ के ऊपर लिखना चाहूँ, पाथ हैज़ इन कोई लाइन पे, ठीक है, तो उसके लिए पहले लाइन बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो सपोज अपन पेन टूल लेते हैं, पेन टूल से कुछ भी क्रिएट किया, ये शेप हो गया, अल्ट प्रेस करके ही आप इसको कट करोगे, इसमें भी पेन टूल को मैं बताऊंगी पेन टूल, बट अभी एक नॉर्मल, ठीक है। सपोज इस शेप पे लिखना है, स्पेस प्रेस करके आप पेन टूल को एंड कर सकते हो, ठीक है। अब आपको लिखना है पेन टूल से, यहाँ पे आप जैसे ही लेके आओगे आपको ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। जो भी लिखते जाओ, ठीक है। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये ऑप्शन, जब आप किसी पाथ के ऊपर लिखते हो, सी ये रहा, ठीक है। कुछ कुछ पर्सपेक्टिव ये चेंज करता है, कौन से पर्सपेक्टिव से आपको उसको देखना है, ठीक है। आप यहाँ से थोड़ा सा चेंज कर सकते हो उसको, जितना ऑप्शन है उतना ही। सपोज ये वाला, ये थोड़ा सा फोल्डेड दिख रहा है, ठीक है, ओके। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो रह गई है इसमें, वो ये है, क्या किसी टेक्स्ट का एंकर पॉइंट होता है? हाँ, नहीं, एंकर पॉइंट एज इन, सोचो होता है क्या? वो तो एंकर पॉइंट ये है, वो एंकर पॉइंट नहीं है ना। एंकर पॉइंट क्या होता है? उसका सेंटर। अच्छा, एंकर पॉइंट छोड़ो, नॉड होता है क्या? अब नॉड मतलब मत पूछना। हाँ, नहीं होता। कौन से सॉफ्टवेयर में नहीं होता? देख के तो बता दो। तो दिख रहा है ऊपर से पूरे सब सब लेटर्स के नीचे एक छोटा छोटा बॉक्स बना हुआ है वाइट वाइट कलर का, क्या है वो? नहीं, नॉट किसको बोलते हैं? जहां से वो उसका, क्या बोलूँ मैं, नहीं, एंकर पॉइंट होता है वो जहाँ से हम उस, जहाँ से उसका सेंटर होता है, जड़ जड़ जड़, ठीक है, जहाँ से आप उसको जड़ से हिला सकते हो, ठीक है। नॉट किसको बोलते हैं? जहाँ से उसका जॉइंट होता है, जहाँ से उसका जड़ होता है, सीधा जड़ ही समझो तो ज़्यादा बेटर है। अब अगर मेरे को इन वर्ड्स के मतलब लेटर्स के बीच में गैपिंग बढ़ानी है, कम करनी है, तो वो मैं कैसे करूँगी? ये तो बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट है, ठीक है, फॉन्ट बनाने वाले ने जितना डिस्टेंस सेट किया है उतना ही हम उसमें दे सकते हैं, बट क्या हम उसमें चेंज कर सकते हैं? हाँ, पूछ रही हो तो कर ही सकते होंगे, राइट? ठीक है, ठीक है, कर सकते हैं, है ना। कैसे कर सकते हैं? क्योंकि इसमें हर टेक्स्ट, हर लेटर का आपको इंडिविजुअल नोड मिलते हैं, ठीक है। अब उसको चेंज कैसे करेंगे? डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, मतलब शेप टूल से, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस सिलेक्शन टूल से तो ऑल ओवर सिलेक्शन हो रहा है, बट अगर सिंगल हमको किसी चीज़ को सेलेक्ट करना होता है तब हम जाते हैं शेप टूल में, ठीक है। शेप टूल पे क्लिक किए, क्या लिखा है देखो, एडिट कर्व ऑब्जेक्ट और टेक्स्ट कैरेक्टर, ठीक है। इट मीन्स कि वो टेक्स्ट में भी चेंजेस ला सकते हैं, ठीक है। टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया हमने, ठीक है। यहाँ पे देखो, इस पे क्लिक करूँगी तो वो ब्लैक हो जाएगा, इट मीन्स इतने सारों में ये सेलेक्ट है, ठीक है। अब मैं इसको अलग ले जा सकती हूँ, ठीक है, जैसा भी उसके साथ मैं उसको चेंजेस कर सकती हूँ। अब सपोज हमको ये वाले का, सेकेंड, आप सबको उसी के ऊपर भी फिक्स कर सकते हो। ये क्या कर रहे हैं? हम मैनुअली कर रहे हैं, सिंगल सिंगल स्ट्रेच करके या ड्रैग करके, राइट। बट अगर मैं चाहूँ कि ऐसे ही हो जाए तो ऐसे ही हो सकता है क्या? जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो एक और चीज़ एक्टिवेट होती है, अभी देखो, और मैं उस पर क्लिक करूँगी तब उसमें कुछ डिफरेंस आएगा तो बताना, ठीक है।
अरे रुक जाओ, क्या हो रही है? कुछ डिफरेंस आया क्या? दो टोक ये सब, ठीक है। ये क्या है? ये जो है ना, वर्टिकली, ठीक है, वर्टिकली आपके, वर्टिकल नहीं सॉरी, हॉरिजॉन्टल, ठीक है, हॉरिजॉन्टली गैपिंग को कम ज़्यादा करता है, ऐसे, ठीक है, और ये ऐसे, ठीक है। सपोज आपको किसी भी फॉन्ट में अगर ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा सटा सटा दिख रहा है तो हम उसको चेंज कर सकते हैं। बहुत सारे फॉन्ट ऐसे होते हैं जो हमको पसंद आते हैं बट तो ऐसे ऐसे तो पूरे सट जाते हैं इनकी जगह, तब हम वहाँ पे इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक ये हो गया, समझ आया? अब इधर भी था एक, है ना, तो उसका यूज़ कब कर पाओगे आप? पैराग्राफ वाले में, ठीक है। ये जैसा है, अब मैं इसमें अगर इंडेंट लगाती हूँ तो यहाँ पर ये आपका आ जाता है, तो हम इससे इसका डिस्टेंस सेट कर सकते हैं, ठीक है। ये कब काम आता है? जब हम पैराग्राफ कुछ टेक्स्ट करते हैं, कुछ एडिट करते हैं, उस टाइम पे हमको इसका ज़रूरत पड़ता है। क्लियर है? टेक्स्ट बॉक्स जब मैं लेके आई थी तो उसमें क्या हुआ था, एक सेट था मार्जिन, राइट, उसने बाय डिफ़ॉल्ट करके दिया हमको उतना सेटिंग। अब हमको उसको कम ज़्यादा करना है, हमारा डिज़ाइन वैसा है। कुछ बुक्स के स्टार्टिंग के पेजेस में देखना इतना सटा सटा नहीं लिखा होता है उसमें, जैसे अबाउट अस वाला पेज होता है जिसमें कम ही कंटेंट होता है, बहुत दूर दूर में लिखा होता है, अच्छे से लिखा होता है, साफ साफ। उसके बाद नेक्स्ट से आपका पूरा एकदम कंजेस्टेड लिखा होना, कंजेस्टेड नहीं मतलब एक नॉर्मल स्पेसिंग के साथ, तो हम वहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। क्योंकि आप किसी भी फॉन्ट का सेट नहीं कर सकते हो, मतलब ऑलरेडी सेट रहता है कि कौन सा फॉन्ट्स के बीच में कितना गैपिंग आना है, तो अगर आपको कम ज़्यादा करना है तो आप यहाँ से उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। क्लियर? तो यहाँ से ये था आपका टेक्स्ट, टेक्स्ट में इतना सारा चीज़ आपको मिलता है इसमें, ठीक है। अब चलते हैं हम अलाइनमेंट की तरफ। मैं ये सब चीज़ें ना स्टार्टिंग में नहीं बताती, बट मेरे को ऐसा फील हुआ कि मेरे को ये सब चीज़ स्टार्टिंग में बताना चाहिए, तो मैं बता रही हूँ कि आप अलाइन कैसे करते हो कोरल ड्रॉ में, ठीक है। सेम वही ऑप्शंस रहता है जैसे कि बाकी सॉफ्टवेयर्स में आपको मिलेगा, ये सब एक्टिवेट होगा जब मैं कोई दो शेप सेलेक्ट करूँगी। तो पहले मैं थोड़ा पेज बना लेती हूँ, ठीक है। मान लो ये मेरा पेज है, मानना क्या है ही, ये हो गया, और ये एक छोटा सा सर्कल है ना, ठीक है, दिख रहा है। मेरे को इसको यहाँ ले जाना है, यहाँ ले जाना है, यहाँ पे, 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 ठीक है। इतनी सारी जगह मैं की प्रेस करके फटाफट सेट कर सकती हूँ। कैसे? उसके लिए पहले तो दोनों को सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। अब आपको इसको कहाँ किधर अलाइन करना है, ये देखो, अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट डॉकर ओपन है, ठीक है। कहाँ से लाए थे बताओ मेरे को, कहाँ से आया था ये? अच्छा, कोरल ड्रॉ डाउनलोड हो गया, खोल के देखियो क्या किए स्टार्ट करके। वाह, क्या बात है, और कुछ नहीं किया? ठीक है। अब बताओ कहाँ से लाए थे, कुछ याद है? ये अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट का ऑप्शन कहाँ से लाए थे? विंडोज़ में, फिर नहीं है वर्क स्पेस, थोड़ा सा आंख दौड़ा लो। हाँ डॉकर्स, ठीक है। डॉकर्स में गया, प्रॉपर्टी है, ऑब्जेक्ट है, अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है। और भी जितने भी यहाँ पे हैं सारे वहाँ पे ओपन होते हैं यहाँ पे, ठीक है। बट जगह नहीं है, थोड़ा कमी है हमारे पास जगह की, तो हम उतना ही लेके रखते हैं जितना हमको ज़रूरत है, राइट। आप ये प्लस वाले साइन से भी ओपन कर सकते हो, ये सब, ये वही सब है जो विंडोज़ के डॉकर में ओपन होता है, वही है, ठीक है। ये आपका लाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट ऑन है। जैसे ही दो ऑप्शंस या फिर एक ऑप्शन हम सेलेक्ट करते हैं ये एक्टिवेट हो जाता है, कुछ सेलेक्ट नहीं है तो ऑफ रहेगा। दोनों को सेलेक्ट किए, ये अलाइन लेफ्ट, ठीक है, ये लेफ्ट की तरफ अलाइन करेगा उसको, ये वो पैराग्राफ वाला जो होता है ना वो है, ठीक है। अगर मैं इसको
एल प्रेस करूँ, एल, सिर्फ एल, ठीक है, दोनों को सेलेक्ट किए, एल प्रेस करो, लेफ्ट, एकदम इजी है, जो वर्ड है उसी का शॉर्टकट है, एल से लेफ्ट, राइट, ठीक है, टॉप, बॉटम, सेंटर, सी से सेंटर, ठीक है। एक चीज बस है, जब ओवरऑल सेंटर करना होगा तब आपको ई प्रेस करना पड़ेगा, ई, ठीक है, समझ गए। अभी मेरे को जस्ट ऊपर ले जाना है तो क्या प्रेस करूं, टी, टी फॉर टॉप। मेरे को यहाँ पे लाना है, यहाँ पे, तो क्या क्या प्रेस करूं, एल और बी, ठीक है। यहाँ पर आर और सी, ई और आर, हाँ बट वो राइट अप सेंटर में लाने के लिए आपको ई प्रेस करना पड़ेगा। सी मतलब क्या होता है, अगर आप यहाँ पे हो, नीचे हो, ठीक है, नीचे में हो ना, तो सी प्रेस करोगे तो इसी का सेंटर में जाएगा ना, इतने के सेंटर में जाएगा, वो ऊपर क्यों जाएगा, ठीक है। ई और सी तब प्रेस करना है, ई तब आपको प्रेस करना है जब आपको ओवरऑल सेंटर में लाना है, तो ये वाला लाइन आपको ओवरऑल सेंटर में आएगा, इसीलिए ई, ठीक है, और आर था तो उधर राइट, है ना, क्लियर है। ये सब चीज़ें यहाँ से भी होती है, आप लोग ट्राई कर सकते हो। अभी ई और सी, ई को याद रखना, बाकी सब तो याद रहेगा ही, ई भी आपको याद रखना पड़ेगा। अब इसका ज़रूरत कहाँ पे पड़ता है, सब जगह पड़ेगा, ठीक है। कोई ग्राफिक्स जैसे हम क्रिएट करते हैं, कुछ लिखना होता है, उसके पीछे हम ऐसा बैकग्राउंड देते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ अपन बैकग्राउंड देते हैं और वहाँ पे लिखते हैं, मंडे मंडे क्यों लिख, कुछ अच्छा सा वर्ड बताओ मेरे को, उस अच्छा तो नहीं है बट ठीक है, हाँ, आपका नाम, चलो ठीक है, पहली बार देख रही हूँ किसी शुभम नाम के लड़के को उसका नाम पसंद है, मोस्ट कॉमन नेम इन इंडिया, आई नो, ये शुभम, ठीक है, बाउंड्री से बाहर जाते हुए। अब देखो इसको मैं ऐसे एडजस्ट करते रहूँगी, कितना टाइम लगेगा और वो सही से होगा भी नहीं, राइट। दोनों को सेलेक्ट किया, सी प्रेस करोगे तो सेंटर में आ जाएगा, पहले हम इसको टेढ़े में रख लेते हैं तो हमको डिफरेंट समझ में आएगा, ये हट, रुक, ये हो गया सी और ई, ठीक है। ई से डिफरेंस नहीं दिखा क्योंकि वो ऑलरेडी सेंटर में था, चलो सी और ई, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ से हम अलाइनमेंट सेट करते हैं। अब ये याद रखना, ये बहुत बार बार आपको ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। अब मैं बता रही हूँ टेक्स्ट टूल, पेन टूल, बताओ क्या बताऊँ, पेन टूल बताऊँ कि टाइपोग्राफी बताऊँ, पेन टूल, हाँ पेन टूल वैसा ही है, उसमें पेन टूल से रिलेटेड और भी चीज़ें हैं, बट ठीक है, टाइपोग्राफी देखते हैं हम। टाइपोग्राफी में मैं ये बताऊंगी एनवलप टूल, ठीक है, एनवलप टूल नहीं, हाँ टूल तो है, एनवलप टूल नहीं है, सॉरी इफेक्ट है, ठीक है। एनवलप मतलब क्या होता है बताओ, लिफाफा मत बोलना, ठीक है। तो आप टेक्स्ट टाइपोग्राफी समझते हो, किसको बोलते हैं टाइपोग्राफी, एक उसको बोलते हैं और एक इस ये भी बोलते हैं टाइपोग्राफी। जब आप आपको ये समझ होना चाहिए कि किस टाइप के आर्टवर्क में किस टाइप का फॉन्ट यूज़ होता है, उसको भी टाइपोग्राफी बोलते हैं, ठीक है। ओके सो हम सोच रहे हैं अभी कुछ, रेडियो मिर्ची का वो देखियो, हम्म, लोगो,
ठीक है, तो ये ऐसा कैसे बनाते हैं, ये आपका टाइपोग्राफी आर्टवर्क होता है। ठीक है, तो अब जैसे मैं इसको इसी को एग्जांपल ले लेती हूँ, इसी को ही हम रिक्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए पहले तो हमको मिर्ची चाहिए। क्यों? क्योंकि हमको मिर्ची को ट्रेस करना पड़ेगा, राइट। अभी हम चलते हैं मिर्ची लेने, उसी को भी कर सकते हैं। ठीक है, इसी को कर सकते हैं, जैसा भी अच्छा लगे। ठीक है, तो ये ग्रीन वाले पार्ट को आपको अलग करना है, क्योंकि वो हमारे टाइपोग्राफी का पार्ट नहीं है, वो एक अलग सा शेप है। ठीक है, यहाँ से अपन इसको ट्रेस करना स्टार्ट करेंगे। पेन टूल भी देख लो साथ में, आपको बस कर्व के टाइम पे वही अल्ट प्रेस करके नॉट कैंसिल करना पड़ेगा, अदरवाइज बाकी सब सेम है। ठीक है, इसमें पेन टूल के साथ साथ एक और टूल देखने को मिलता है, उसका नाम है बेजियर टूल। वो थोड़ा सा डिफरेंस है, वो बताऊंगी आप लोग को नेक्स्ट क्लास में। ठीक, इतना हो गया। अपन लोग ना इतने पार्ट को भी अलग कर सकते थे। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर इसको छोटा अलग नहीं करोगे ना, तो आई क्या है यहाँ तक घुस जाएगा और वो दिखेगा नहीं, विजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो अलग ही कर देते हैं। ठीक है, अब इसको कट करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, शेप टूल में जाना पड़ेगा नोट्स डिलीट करने के लिए। ठीक है, अब जैसे इस पे गई, यहाँ पे माइनस का ऑप्शन है, इलस्ट्रेटर में भी देखा होगा आप लोगों ने ये सब, यहाँ से भी माइनस कर सकते हैं, यहाँ से प्लस करके। या फिर ये बेटर होगा कि मैं इसको ऐसे ही रहने दूँ और पाथ फाइंडर लगा के इसको अपन सिंपल ऐसे अरेंज कर सकते हैं वापस से। ठीक है, और यहाँ पर एक और शेप क्रिएट कर लेंगे, अलग अलग रखना है ना बस हमको। ठीक है, ये वाला जो ग्रीन वाला पोर्शन है इसको भी अपन अलग से ड्रॉ करेंगे। अब इसको ड्रॉ करने के और भी इजी वेज हैं। ठीक है, इसी शेप की बात नहीं कर रही हूँ, मतलब कुछ कुछ इस टाइप का। आपको पाथ फाइंडर पता है इलस्ट्रेटर में? इलस्ट्रेटर पढ़े क्या आप लोग? पाथ फाइंडर क्या होता था उससे?
हम्म। पता नहीं कौन से पाथ फाइंडर की बात कर रहा हूँ, मैं तो कुछ और ही बोल रही हूँ। चलो ठीक है। अभी अपन क्या करेंगे, इसको सेम यही वाला ग्रीन कलर फिल कर देते हैं, ठीक है। आई ड्रॉपर लिया, उसी के ऊपर डायरेक्ट ये बकेट का ऑप्शन आ जाता है, उस पर फिल कर दो, ठीक है। ये हो गया हमारा पोर्शन डन। इसको भी हम लोग क्या कर देंगे, रेड कलर डाल देते हैं सीधा, ठीक है, डन। अब हमको यहाँ पर लिखना है मिर्ची, ठीक है। यहाँ पे पहले आपको टेक्स्ट लिखना पड़ेगा मिर्ची, ठीक है, MIRCHI। अब यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा मोटा सा फॉन्ट देंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो मोटा फॉन्ट है, पतला लेने से कोई मतलब नहीं है। जब भी आप टाइपोग्राफी कोई आर्ट वर्क बनाते हो, मोटा वाला फॉन्ट ही लेना, ठीक है। ये वाला ले ले, ठीक है, ये हो गया। इसका कलर चेंज करना पड़ेगा, पहले रेड कर लेते हैं इसको भी, ठीक है। अब आपका एनवलप टूल कहाँ से आता है, एनवलप टूल आता है इफेक्ट से, ठीक है। इफेक्ट्स में जाओगे और ये एनवलप का ऑप्शन है जो ऑन है, हाँ ऑन है, ठीक है। अभी मैं इसको क्लोज कर देती हूँ और फिर से ले आती हूँ, तो देख लेना आप लोग। कंट्रोल F7 इसका शॉर्टकट है, ठीक है। यहाँ से एनवलप टूल आपका ओपन हो जाता है। पहले ऐसे था, बस क्लिक करने का ही देरी था, ठीक है। तो अब आपको करना है एनवलप, है ना। तो एनवलप करने के लिए पहले हमको इस पर क्लिक करना है जिसको जिसके अंदर डालना है, ठीक है। तो ये सिलेक्टेड है, ये आपका ऑप्शन है क्रिएट एनवलप फ्रॉम, ठीक है। इस पर क्लिक किए, अब यहाँ पे एक एरो आ जाता है, देखो हमारा पॉइंटर को देखो, एक एरो बन गया है। उस शेप के अंदर डाल दो जिस शेप के अंदर उसको जाना है, तो ये उस शेप को ले लेता है, ठीक है। बस वो वहीं पे रहेगा, वो और कुछ नहीं कर पाएगा। तो अब हमको क्या करना है, ये दोनों को सेलेक्ट करना है, किसको किसको, इसको और इसको, ठीक है। अब क्या करेंगे, चलो दिमाग लगाओ, क्या करेंगे। वेरी गुड, बस ई डी क्यों, तो डी से ऊपर थोड़ी जाता है, टी ऊपर नहीं ले जाना है हमको, ये दोनों को सेंटर करना है। नहीं, सेंटर करना है ना, ई और सी, ठीक है। ई प्रेस करने से पास में आ गया, सी करने से सेंटर हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये आउटलाइन जो है इसको हटा दो, ठीक है, या फिर नन कर दो, जो भी करना है कर सकते हो। इसका जो यहाँ से आउटलाइन हम नन कर सकते हैं, कहाँ गया, ये जो है नन, ठीक है। नहीं करते तो भी चलता। अब यहाँ पर आपको इसको फिक्स करना है। चलो हम बाकी के ऑब्जेक्ट्स को नीचे लेके आते हैं, इसको ऊपर ले जाना छोड़ के, ठीक है। ये इसका भी आउटलाइन जो है इसको नन कर देते हैं, है ना। इसको भी यहाँ पे फिक्स कर लेते हैं और आउटलाइन को नन कर देते हैं, ठीक है, डन। ये आपका मिर्ची रेडी है, ठीक है। इसको लेके आ जाओ इधर। अब ये क्या काफ़ी ज़्यादा बेसिक है ना। आप इसको बहुत ज़्यादा एडवांस कर सकते हो, ये लोगों के अकॉर्डिंग बना हुआ है। जब टाइपोग्राफी आर्टवर्क आप देखोगे तो उसमें बहुत सारे डिफ़िकल्ट और बहुत ज़्यादा मेहनत किया हुआ टाइपोग्राफी भी आपको मिलेगा देखने को, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा ट्रेंडिंग एक वो है, ठीक है, आर्ट वर्क है बोल सकते हैं, ठीक है। क्लियर है कैसे किए, कहाँ से आया एनवलप, कहाँ से आया एनवलप, हाँ। वो पहले से था को छोड़ो, इसीलिए पहले ला के दिखाई, ठीक है। वो मैं कल ओपन की थी इसीलिए था। अब जब तक उसको क्लोज नहीं करोगे वो आपके सिस्टम में ओपन ही रहेगा, ठीक है। चाहे शट डाउन कर दो, कुछ भी कर दो, वो ओपन रहेगा। तो ये था आपका एनवलप टूल, एनवलप इफेक्ट। करेक्ट कर देना अगर गलत गलत बोलूँगी मैं कहीं पे तो, ठीक है। क्लियर है। एक और चीज़ बता रही हूँ, सिंपल एक पावर क्लिप बोलते हैं इसमें। अच्छा, ग्रुप करने के लिए सेलेक्ट किया और ठीक है, कंट्रोल जी। इसमें भी सेम है, राइट क्लिक करके भी कर सकते हो,
यहाँ पे अनग्रुप का आ रहा है क्योंकि ग्रुप कर दिए हैं, ठीक है, ग्रुप और अनग्रुप, ठीक है, ये हो गया। अब व्हाट इफ अगर किसी शेप के अंदर में कोई इमेज डालना है, कोई भी इमेज, मान लो यही डालना है, ठीक है, तो इसमें कैसे ऐड करते हैं, इस शेप को मेरे को इसके अंदर डालना है, तो ये भी एक टाइप से एनवलप ही है, ठीक है, लेकिन एनवलप नहीं करते हैं, लेकिन प्रोसेस वही है। आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करना है जिसको अंदर डालना है, ठीक है, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, अब आएगा ऑप्शन है पावर क्लिप इनसाइड, ठीक है, ये सेम काम करता है इलस्ट्रेटर के ड्राइंग साइड के जैसे, क्लिप मास्क के जैसे, ठीक है, दो उसमें प्रोसेस होते हैं, वैसे इसमें ये है पावर क्लिप इनसाइड। आप जस्ट इसको क्लिक करोगे और ये एरो आ जाता है वही वाला एनवलप वाला, एंड देन इसके ऊपर पुट कर दो आप, ठीक है, तो वो उसी साइज में सेम वहाँ पे शिफ्ट हो जाता है अंदर, एनवलप को नहीं, इमेज को, ठीक है, इमेज के ऊपर राइट क्लिक किया, पावर क्लिप इनसाइड किया, और ये जब एरो आता है ना उसको आपको इसके ऊपर ले जाके क्लिक करना। अगर आप बाहर करोगे ना तो देखो यू डिड नॉट क्लिक ऑन एन ऑब्जेक्ट, ये डू यू विश टू ट्राई अगेन, ठीक है, तो नो करो, मतलब यस करके उसको फिर वहाँ पे जा सकते थे, यहाँ पे आप इस पर क्लिक कर दो, ठीक है, तो सेम साइज में उसके अंदर शिफ्ट हो जाता है। अब मेरे को उसको फिक्स करना है, तो यहाँ पे आप जा सकते हो एडिट में, या फिर आप इस पर कर सकते हो डबल क्लिक, ठीक है, डबल क्लिक करोगे तो भी आपका एक्टिवेट हो जाता है वो ऑप्शन। अभी क्या है, ब्लू वाला क्या है, आपका ओरिजिनल शेप है, और ये है आपका इमेज, है ना, आप इसको बड़ा करो, ठीक है, जितना जैसे एडजस्ट हो सकता है वो एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे फिनिश या फिर राइट क्लिक बाहर की तरफ, ठीक है, फिनिश कर लिया, ये आ गया आपका, ठीक है, कोई भी शेप में आप उसको ऐड कर सकते हो, इवन ये टेक्स्ट पे भी काम करता है, ठीक है, कैसे करेगा टेक्स्ट पे काम, बस इसमें शर्त यही है कि आपको फॉन्ट भी थोड़ा मोटा लेना पड़ेगा सो दैट वो विजिबल हो कोई भी इमेज, है ना। यहाँ से अपन ले लेते हैं कुछ भी, इस इमेज को लेते ही मेरे को वो पुराने वाली शादी एडिटिंग वाली याद आ गई आई डोंट नो व्हाई, ठीक है, हाँ बिच निकलेंगे, शुभम बनाएगा असाइनमेंट ऐसा वाला, कैसे ठीक है, यहाँ से आप इसको राइट क्लिक करोगे पावर क्लिप इन साइड, ठीक है, इस पे डालोगे सीधे चले जाएगा वो अंदर, ठीक है, कोई इशू नहीं है, आप इसको भी एडिट कर सकते हो वैसे ही करके, और इसमें एक चीज़ ये भी कर सकते हो, एक ही इमेज में कई बार पावर क्लिप कर सकते हो, मतलब इस इमेज के ऊपर और इमेज ला दो आप, कोई इशू नहीं है, इसके अंदर आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो इसी को छोटा छोटा, ठीक है, फिनिश, ये आपको कुछ स्टेप का रिजल्ट दिखेगा, ठीक है, क्लियर है। ये था आपका सनफ्लावर मिर्ची, और इसको क्या बता रही थी मैं, इसमें ना टेक्स्ट में आप जो भी कुछ इफ़ेक्ट देना चाहते हो ना, तो पहले इसको शेप में कन्वर्ट कैसे करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, ठीक है, और ये आता है आपका कन्वर्ट टू कर्व, ठीक है, कन्वर्ट टू कर्व क्या होता है, आप उसको शेप में कन्वर्ट कर सकते हो डायरेक्ट। अभी देखो डिफरेंस कैसे समझ आएगा, जब हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं प्रॉपर्टी कैसी आती है, टेक्स्ट वाली, ठीक है, इसको राइट क्लिक कर दो और यहाँ पर कर दो कन्वर्ट टू कर्व, तो अब ये शेप में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, शेप में कन्वर्ट हो गया, मतलब अब आप इसमें वो सब इफेक्ट दे सकते हो, जैसे फाउंटेन ही सॉरी, ये वाला जो था ना इफेक्ट देना था हमको, फाउंटेन फिल वाला, मल्टी कलर वाला, ठीक है, और ये क्रॉस क्यों आ रहा है, क्योंकि हम पावर क्लिप उस पर लगा चुके हैं और इमेज हटा दिए हैं, तो वो ऐसा दिख रहा है, बट ये प्रिंटिंग में नहीं आएगा, ये खाली आपको धोखा दे रहा है, मतलब उसमें पावर क्लिप ऑन है वो ये बोलना चाह रहे हैं,
इट मीन्स कि आप इसको अगर इसके ऊपर रख दोगे ना तो वो उसके अंदर घुस जाएगा। ठीक है। ठीक, तो ये वाला असाइनमेंट ट्राई करके देखना, मैं वीडियो भेजूंगी आप लोग को। ये नहीं बनाना, कुछ और बनाना। ठीक है। मेरे प्रीवियस बैच के बच्चे अजीब थे, जो मैं बनाती थी ना वही चोन लोग बनाते थे। वियर्ड। ठीक है, तो बना लोगे, वीडियो भेज दूंगी। ठीक है, ट्राई करके देखना आप लोग। पेन टूल थोड़ा सा देख लेना, वैसे ही वर्क करता है। पेन टूल में आप जो ओपन करोगे, आपका ये वाला पेन जो लिखा है वो है आपका पेन टूल। ठीक है, बाकी सब भी पेन टूल का ही काम करते हैं, बट स्टिल ये मेन पेन टूल है। ठीक है, क्लियर है। ओके, सो एंड करूँ मैं क्लास। शिखा, आप अपना मेल आईडी दे दो यार मेरे को, उस टाइम मैं म्यूट में मांग रही थी आपसे। यस मैम। हाँ, आप अपना मेल आईडी दे दो, उनको वीडियो शेयर करना है। ठीक है। मैम चैट में दे दूँ? हाँ हाँ, इसमें व्हाट्सएप कर देना। ओके मैम। ओके, बाय बाय। थैंक यू मैम। लास्ट में एप्पल खाई। तुषार भैया, ये शुभम लोग का फाइल ला के दे दो ना मेरे को। हाँ, नहीं यार, ठीक है। हाँ, अच्छा ठीक है, आ गई। नाम सेव करी थी क्लास का, वो भी वही बात। वो तो फाइल नहीं है ना, यहाँ पे रिकॉर्डिंग फाइल है। आज क्या डेट है? 9 ना। बॉक्स के अंदर रहेगा, उतने बॉक्स के अंदर उसके